We'll study the pressure in fluids. Okay. So pressure in fluids यानी क्या होता है, लिक्विड ही होता है. ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड. ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड. ठीक है, गैसेज आर फ्लूइड मीन्स कुछ गैसेज को हम फ्लूइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर आर गैसेज विच इज नोन एज फ्लूइड. ओके, अभी तक हमने क्या बोला कि सॉलिड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू इट्स वेट. बट लिक्विड्स को भी यानी फ्लूइड्स को भी वेट तो होता ही है ना, गैस हो कुछ भी हो वेट तो होता है ना. सो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे. यस, दे एक्सर्ट प्रेशर. सो कहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो जिस चीज़ में आप उसको रखते हो तो उसकी वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं. ओके, तो एक उनको कन्फाइंड चीज़ में रखा जाता है, किसी भी कंटेनर में, बॉक्स में, बॉटल में, तो उसके ऊपर वो हर डायरेक्शन में जितनी जगह वो स्प्रेड हो सकते उतनी जगह स्प्रेड होकर वो हर डायरेक्शन में प्रेशर बनाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे एक दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, बॉयंसी. ठीक है, बॉयंसी मतलब बॉयंसी यानी ऊपर की तरफ वापस आने की जो कैपेसिटी होती है वो सी जो डूबता नहीं है. स्विमिंग पूल में आप अपने आप को हल्का महसूस करो. ठीक है, पानी का डोल जब आप खींचते हो कुएं के अंदर से और बाद में आप उसको जब उठाते हो, यू विल सी द डिफरेंस इन द वेट. ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि शिप इतनी बड़ी बड़ी होती है. ठीक है, द शिप कितनी बड़ी होती है और बनी होती है हैवी चीज़ों से, आयरन, स्टील, ऐसे सब चीज़ों से बनी होती है, फिर भी वो डूबती नहीं है. ओके, और आप उसे ही लोखंड या स्टील का मटेरियल कुछ भी लोगे, ठीक है, उसको पानी में डाल दोगे तो वो डूब जाएगा. बट इतनी बड़ा शिप जो है वो नहीं डूबता है. सो इट राइजेस अ क्वेश्चन, या हाउ, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है. तो इसके लिए हमें पहले बॉयंसी समझना पड़ेगा. ठीक है, देखो बॉयंसी समझने के लिए तो एक आप लोग ने बाथरूम में हमने बहुत सारा एक क्वेश्चन एक ऐसा किया ही होगा, एक एक्सपेरिमेंट. नॉर्मली बाथरूम में बकेट ऐसे बड़ा होता है फुल, ठीक है, और उसके अंदर मग आता है. ठीक है, मग को आप ऐसे जैसे सीधा है ना, उसको ऐसे सीधे डायरेक्ट पानी में डाल दो अपने हाथ से पूरा फोर्स लगा के, और जैसे आप अपना हाथ छोड़ोगे पानी से वापस वो मग ऊपर की वापस फेंक दिया जाएगा, नीचे नहीं रहता है. क्यों? वाई? बॉटल ले लो, बॉटल को भी सीधा आप अंदर डाल दो, ठीक है, तो वो भी वापस ऊपर की तरफ फेंक दी जाती है. तो दिस इज़ वाई इट हैपनिंग, बिकॉज जो ये बॉटल होता है या मग होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा तो वो उसको नीचे की तरफ खींचता है. ठीक है, तो फोर्स कितना एक्ट करता है, जितना उसका मास होगा उतना उसका फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा. क्लियर? सो द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये बॉटल के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है किस तरह, नीचे की तरफ. ठीक है, सो बॉटल विल बी पुल्ड डाउनवर्ड्स. बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी. ठीक है, नाउ तो पानी जो है वो क्या करेगा, उतना ही फोर्स अपने उसका पानी का जितना फोर्स लगा सकता है वो उतना फोर्स लगाएगा बॉटल के ऊपर. ठीक है, तो वो बॉटल का जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको बॉटल को ऊपर की तरफ फेंक देगा. ठीक है, बट द वाटर एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल एंड द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड्स. समझ आ गया? अब यहाँ पे दो चीज़ सोचने की, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो नीचे चला गया, पानी का फोर्स लग रहा है तो ऊपर चला गया. तो ये चीज़ पॉसिबल कब है कि पानी के फोर्स से वो चीज़ ऊपर वापस आ जाती है या डूबती नहीं है, when the force of gravitational, or you can say the force on the object is lesser than the force applied by the water. Understood? कि जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे जाने के लिए, पानी उतना ही उससे ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है उसे वापस ऊपर फेंकने के लिए. अंडरस्टूड? क्लियर? सो उसका फोर्स अगर ज़्यादा होगा पानी जो फोर्स लगा रहा है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, एंड द फोर्स इफ इट इज़ लेसर देन वाटर, सॉरी, एंड द ऑब्जेक्ट फोर्स इज ग्रेटर देन वाटर फोर्स, देन इट इज़ सिंक, वो डूबेगा. अंडरस्टूड? समझ आया कि आयरन की बनी हुई सब क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स इसके ऊपर लगता है अंदर की तरफ वो कम है, रादर देन एक बड़ा ओशन है उसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसको, तो उसको डूबने से वो रोकता है. क्लियर? फिर क्या होता है कि कभी अब इस शिप में क्या होता है, पानी नहीं जा सकता अंदर. ठीक है, तब तक वो फ्लोट करता है. जैसे ही शिप में पानी भरने लगता है, कोई होल हो जाता है, तो शिप का वेट क्या होता है, डबल होने लगता है, बढ़ने लगता है.
अब जब वेट बढ़ने लगता है तो उसके वो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, पानी जो फोर्स उसके ऊपर दोबारा लगाता है वो कम होने लगता है, और जैसे ही पानी का फोर्स कम होने लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट का फोर्स ज़्यादा होने लगेगा, तो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा, इसलिए शिप डूब जाता है, ऐसा सीन होता है, ठीक है। सो वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये हमने पढ़ा ही था कि जो वेट होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than the weight. Okay? जब बॉटल डूबती है इसका मतलब क्या है कि हमने जो फोर्स लगाया बॉटल के ऊपर वो उसके वेट से ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। तो और नीचे से अगर जो फोर्स आ रहा है वो उसके वेट से ज़्यादा लग रहा है, देन इट विल राइजेस अप। जब आप उसको छोड़ दोगे, जैसे कि आप मग्गा को आप पानी के अंदर ऐसे उल्टा डुबा के डालते हो, जब तक आप अंदर हाथ डाले रहते हो तब तक वो नीचे रहता है, लेकिन जब तक आप उसे छोड़ देते हो तो वो वापस से ऊपर की तरफ बाउंस हो जाता है। क्यों? बिकॉज जब आपने फोर्स लगाया तो आपने अपना फोर्स भी उस वेट उसके साथ डाल लिया, इसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया, ओके। लेकिन आप जब अपना वेट हटा लेते हो तो उसका वेट वापस से कम हो जाता है पानी के प्रेशर से, पानी के फोर्स से, तो वो वापस पानी उसको ऊपर की तरफ पुश बैक करता है, ठीक है। So to keep the bottle completely immersed, upward force on the bottle due to the water must be balanced, ठीक है। तो अगर उसको हमको डुबा के रखना है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं और वाटर का जो फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, ओके। और ये कब हो पाता है, जब हम उसके ऊपर से एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो बायांसी को, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, ठीक है, आप लोग लाइफ जैकेट्स पहनते हो, लाइफ जैकेट पहने रहते हो तो आप डूबते नहीं, क्योंकि उसका जो लाइफ जैकेट की वजह से क्या होता है, जो वेट आपका बॉडी का वो लाइट हो जाता है, ठीक है, तो उतना फोर्स आपका अंदर लगता नहीं है, और आपको भले तैरना आता हो नहीं आता हो आप डूबते नहीं हो, ठीक है। जो फोर्स आपका पानी में लगने वाला है वो कम होता है, और जो पानी आपको फोर्स देने वाला ज़्यादा, तो वो आपको डूबने देगा नहीं। दिस इज द पर्पज दैट यू हैव टू वेयर लाइफ जैकेट वेदर यू कैन स्विम और नॉट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस buoyant force डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज द buoyant फोर्स का डेफिनेशन कि अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स। ये बाल्टी वाला जो है, बाल्टी में मग्गा डाल के या ग्लास को ही डाल लो, ग्लास को आप सीधे उल्टा करके ऐसे डालोगे ना अंदर, ठीक है, तो भी आप देखना जब तक डाले रहोगे तब तक जाएगा, और जिसके बाद छोड़ोगे सीधे बाहर की तरफ फेंक देगा वो। हाँ, उसको अंदर पानी भर के फिर डालोगे तो वो डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका वेट अब ज़्यादा हो गया पानी के वेट के आगे, क्लियर, अंडरस्टूड। सो आई थिंक द बैलेंस इज अंडरस्टूड यू नाउ। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन दे प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? पानी के सरफेस पे भी अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो भी वो या तो डूब जाता है या तो सिंक करता है, फ्लोट करता है, सॉरी। तो रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्ट नेल यानी खिली वो डूब जाती है, बर्फ़ को अगर पानी के ऊपर रखते हो तो वो स्विम करती है यानी फ्लोट करती है, ठीक है। तो अगेन वेट इज़ डिफरेंट, बट इन अदर टर्म्स आई कैन से देन इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्लियर। तो अब क्या होगा कि विच पुशेस इट अप, सॉरी, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ऑन द नेल इज पुल डाउनवर्ड, ठीक है। पुल खिल्ली को ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचेगा, और जो पानी की तरफ से जो अपथर्स्ट लगने वाला है नेल के ऊपर वो उसको ऊपर की तरफ भेज देता है। बट डाउनवर्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है अपथर्स्ट से, इसलिए नेल क्या करती है, सिंक हो जाती है, क्लियर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कॉर्क, ठीक है, ये बहुत पोरस स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको आप जब डालते हो पानी के ऊपर तो वो डूबता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ये वेट में हल्का होता है, उसके ऊपर कम ग्रेविटेशन लगता है, पानी का जो अपथर्स्ट है वो ज़्यादा होगा rather than the weight of the cork, so it will float on the water. How it is happen? Because in their different densities. What is density? Density is nothing but it's a mass per unit volume. Density को कैपिटल D नहीं तो एक रो का ऐसा सिंबल होता है वो बनाते हैं, that is mass upon volume, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, जितना कम ज़्यादा मास वॉल्यूम लेगा उतना कम डेंसिटी होगा, ठीक है। तो नेल क्या होता है, नेल का मास ज़्यादा है
तो डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ठीक है साथ में उसका वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है। मास भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी कम है, इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। किससे? पानी से, ठीक है। यानी पानी से ये चीज़ क्या है, ज़्यादा भारी है, तो इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगने वाला है पानी के अपथस से, इसीलिए ये डूब जाती है। वैसे ही कॉर्क की बात करें तो कॉर्क का मास कम होता है और वो वॉल्यूम ज़्यादा लेता है, ठीक है। खीली की वॉल्यूम बस इतनी आएगी, कॉर्क की वॉल्यूम इतनी आएगी, ठीक है। तो कॉर्क की वॉल्यूम इतनी आने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, मास कम लेगा, इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। कॉर्क नहीं समझते तो आप यहाँ पे बर्फ़ रखो, आइस क्यूब, ठीक है। आइस क्यूब सपोज हमारा इतना साइज़ का तो होता ही है, ठीक है। वजन में हल्का होता है, एकदम हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। किससे? वाटर से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो वो फ्लोट करता है। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, या कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड, लिक्विड में मतलब फ्लूइड में आप केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, पानी ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो फ्लोट करेगा। ये सेंटेंस में यहाँ क्लियरली दिया हुआ है, क्लियर। ऑब्जेक्ट ऑफ लेस डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देन इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से तो वो फ्लोट करेगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, विच इज d इज इक्वल्स टू m बाय v। क्लियर, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई थिंक द buoyancy प्रेशर इन फ्लूइड्स इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। आप इसको देख लो, ठीक है। आपको डाउट हो तो मुझे पूछना। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। Till then, if you have any query in this, you can ask me.